नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड चल रहा है, जो फ्राइडे को भी कंटिन्यू रहा था। एंड की जो कैंडल थी, बिल्कुल लास्ट जो कैंडल थी, उसमें इसने एक स्पाइक दिखाया था जो 3054 पे इसका लास्ट ट्रेड प्राइस रहा था। पर मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से, मतलब ये दो ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक रेंज में ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ये अभी 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, 1 घंटे का करता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन का ये एक इस तरीके का एक ट्रेंड रहा है। ठीक है, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि करीब करीब 30 तारीख से एक इस इतनी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। और ये सिर्फ इतना जो पार्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में इसका रहा था। और मैंने फ्राइडे को आपको जो लेवल बताए थे वो ना ऊपर की साइड में तो खैर गए नहीं, नीचे की साइड में भी ब्रेक नहीं हो पाए। और मेरी यही रिकमेंडेशन थी कि मैंने आपको कुछ लेवल बताए थे कि जब तक वो ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होते तब तक मेरी कोई अपना एक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप क्रूड में बाइंग में बैठेंगे। और नीचे की तरफ में वो ब्रेक नहीं हुए थे, तो दोनों ही साइड में ऐसा रहा था कि एक नैरो रेंज में क्रूड ट्रेड करता रहा था और दोनों ही साइड में क्रूड के लेवल ब्रेक नहीं हुए थे। आइए उससे पहले मैं आपको एक वो बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले अपने वीडियो में ये बताया था कि मैं मंडे से एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपना आईडी क्रिएट करा है, हैंडल क्रिएट करा है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो है मार्केट रिपोर्ट 08 MRKET, कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए कोई सी स्पेलिंग में। रिपोर्ट 08, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट करा है। इसका रीज़न यही है कि कुछ भी अगर कुछ एकदम से एक कॉल जनरेट होने का, एक मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आती है एकदम से, और मार्केट में कोई कॉल जनरेट होती है, तो मैं आपको रियल टाइम बेसिस पे वो मैसेज फ्लैश कर पाऊँ। वीडियो पे एक एनालिसिस तो मैं आपको दे पाता हूँ, जिससे आपको रियल टाइम बेसिस पे कोई कॉल बताना कि आप इस लेवल पे इस कमोडिटी को या इस स्टॉक को आप बेच दीजिए, ख़रीद लीजिए, तो वो बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट में अभी कोई चीज़ एकदम से एक इंडिकेशन आने शुरू हुए हैं, और उसके बाद मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, कितना टाइम मुझे उससे बनाने में लग रहा है, उसके बाद मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप उसे कब देख रहे हैं, और तब तक वो रेट क्या वही है, और क्या मार्केट का पैटर्न उस टाइम उसी तरीके का है, तो उस चीज़ में काफ़ी एक लंबा टाइम लग जाता है। तो जो एक जो इस तरीके की कॉल होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी भी दिखा पाएंगी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके की होती हैं, तो वो आप मिस ना करें। उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे अपने आप को ज्वाइन किया और मैं आपको मार्केट में फ्लैश कर पाऊँ। और तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप @market report 08 से मुझे सर्च कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नया हूँ टेलीग्राम पे, तो हाँ, हो सकता है कि थोड़ी मुझे मुश्किल हो आपसे लिंक थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे सेटअप करने में, तो पर मेरे ख्याल से मैं समझ जाऊँगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये एक टेलीग्राम का मैं आपको बताना चाहता था। आइए फिर से हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखिए सेम वही लेवल्स हैं, अभी भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को, जो मैंने आपको बताया था, फ्राइडे को इतनी नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, कोई चेंज नहीं आया। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता रखा है 3145, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आप मार्केट में बाइंग ना करें। ठीक है, सेलिंग इन लेवल्स पे मैं रिकमेंड नहीं करता। सेलिंग में रिकमेंड कर रहा हूँ 2947 अगर ये ब्रेक करता है। ठीक है, मार्केट इन दोनों लेवल्स के, 200 रुपये का लेवल है, इन दोनों लेवल्स के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए तब तक अगर आप खुद ही अपने किसी एनालिसिस, मतलब आपका जो व्यू है उससे आप अगर ट्रेड करते हैं, तो चाहे आप किसी भी तरीके से करिए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए नीचे खरीदिए, तो इस तरीके से आप ट्रेड करते रह सकते हैं। पर मार्केट में ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस तरीके को फॉलो करें, क्योंकि जब इस तरीके का कोई ट्रेंड आएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि फिर क्या करें। आपने कोई चीज़ अगर यहाँ पर बाइंग कर ली और यहाँ से फिर वो ऊपर बाउंस नहीं कर पाई, मार्केट में एक करेक्शन आनी शुरू होगी जो आपका रिस्क बढ़ाती जाएगी, और आप समझ नहीं पाएंगे कि फिर अब आप कहाँ निकलें। या फिर अगर आप कुछ बाइंग सेलिंग करते भी रहते हैं, तो इन लेवल्स को आप एज अ स्टॉप लॉस
ट्रीट करके ज़रूर चलें। पर रिकमेंडेशन मेरी यही है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक आप मार्केट में कुछ इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं। कैसा आज का मार्केट रह सकता है कैसा नहीं, वो आज ही मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए अभी अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो करंट प्राइस चल रहा है $40.35 यूएस मार्केट में, और जिसके चांसेस ये हैं कि अभी मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हो सकता है जो अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो कुछ ज़्यादा चेंज ओपन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक जो रेंज है उसे ब्रेक करने के लिए क्रूड अभी वेट कर रहा है। कहाँ पर वेट करेगा, कहाँ ब्रेक करेगा, कहाँ नहीं करेगा, ये थोड़ा सा अभी इस चीज़ का एनालिसिस करना अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि इस तरीके की कोई ट्रेंड लाइन है उसे ये ब्रेक करे। ये भी ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों 2947 के अराउंड ही मैच कर रही हैं। तो ये एक बहुत एक सही लेवल है जहाँ पर आप अगर सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप करते हैं। देखिए 2947 जब ब्रेक होगा तो वो मेरी इंट्राडे की कॉल है, होल्ड करने की है या फिर आपको आगे कैरी करवाने की है, किस तरीके की कॉल है, या फिर 15 मिनट में ही मैं आपको बता पाऊँगा एग्जिट करने का। पर ये जब लेवल आ जाएगा तो आप इसमें सेलिंग करें, और उस टाइम का स्टॉप लॉस लगभग यही होगा। मतलब जो ये अभी इसका करंट प्राइस ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है 3054 का, मतलब 100 रुपीज़ के अराउंड ऊपर का इसका स्टॉप लॉस उसी टाइम आप मान के चलेंगे, ठीक है। पर हो सकता है कि अब टेलीग्राम से जैसे मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैसेज फ्लैश कर पाऊँ कि उस टाइम आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, तो वो मैं आपको बता पाऊँगा। और कुछ अगर आप वहाँ पर लिंक नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप मुझे बताते रहिएगा कि कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरा हैंडल सर्च करने में, या कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मार्केट रिपोर्ट 08 से आप सर्च करेंगे तो बहुत इजीली आपको मेरा हैंडल मिल जाएगा, और उसमें मार्केट रिपोर्ट के नाम से मैंने वो ग्रुप बना रखा है, उसे आप ज्वाइन करेंगे। तो यही एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। लेवल्स में क्रूड ऑयल के कोई चेंज नहीं आया। मार्केट जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक आप अवॉइड कीजिए, वो मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन है। अगर अवॉइड नहीं कर रहे तो मार्केट में आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए, ठीक है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक होंगे ऊपर की साइड या नीचे की साइड तो वो आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप सेलिंग या बाइंग की किसी भी साइड में हो, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा उसके मतलब उस साइड में फिर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही है, क्रूड ऑयल में आप अभी कोई पोजीशन ना बनाएं, लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करें। तो जो भी लेवल ब्रेक होता है हम उस साइड बैठेंगे। और ये था मेरा क्रूड ऑयल पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।